दूंगा। तो मैं ये चाहता हूं आप बड़े ध्यान से उन्हें सुने। एक वीडियो प्रोफेटिक हम पहले देखेंगे जो परमेश्वर ने कहा था मुझसे पूरा होते हुए, हम उसे देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर अपने सच्चे दासों पर अपनी आने वाली बातों को प्रकट करता है ताकि वह जो करने जा रहा है उसे सुनकर लोग सचेत हो सके और उसकी इच्छा के अनुसार चल सके। सालों से परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ जी बताते आ रहे हैं कि इकोनॉमी पे डिप्रेशन आएगा। वह ये सुनते हैं इन भविष्यवाणी के शब्दों को। आने वाले टाइम में जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में क्या होगा, किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल्स देश फेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना कर रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कुछ चीजें होंगी जिन्हें प्रेयर्स रोक नहीं सकती, लेकिन प्रेयर जो धर्मी होंगे उनको बचा सकती है, उनको स्ट्रांग रख सकती है, उस परीक्षा के दिन में उनको निकाल सकती है। लेकिन वो कुछ चीजें होंगी जो होंगी ही होंगी, कोई प्रेयर उन्हें रोक नहीं सकती। आने वाले समय में एकदम से इकोनॉमिक प्रेशर देशों के ऊपर पड़ेगा, एकदम से, लाइक सडनली, जस्ट सडनली 3-4 महीने में ही पूरी देश की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। ऐसा होगा। प्रेयर्स आपको बचाएंगी, प्रेयर्स मुझे बचाएंगी, लेकिन इसे होने से प्रेयर रोक नहीं सकती। ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है। तो 2025 हमें प्रार्थना करनी होगी क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है, हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। फरवरी में 17 में से 15 दिन बाजार गिरा है। इस महीने केवल 3 दिन कारोबार बचे हैं। अगर इन 3 दिनों में भी निफ्टी में गिरावट जारी रही तो 34 साल में तीसरी बार ऐसा होगा। जो विदेशी निवेशक है उनका भारत से भरोसा घट गया है। वे हर महीने कई हजार करोड़ रुपया भारत के बाजार से निकाल रहे हैं और शेयर बाजार गिरता जा रहा है। सरकार के दावों से अलग बाजार अलग अलग सच्चाइयां हर दिन बता रहा है। अगर निफ्टी एक और महीना गिर गया तो 28 साल में पहली बार होगा जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरता रहेगा। ऐसा मार्केट के 34 साल के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है। घरेलू शेयर मार्केट में किस स्तर की गिरावट आ रही है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सिर्फ फरवरी भर में अभी तक शुरुआत से अब तक सेंसेक्स करीबन 2500 अंक टूट चुका है। वहीं सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 10,500 अंक से भी ज्यादा नीचे पहुंच चुका है। 27 सितंबर को सेंसेक्स ने 85,978 अंक का ऐतिहासिक स्तर छुआ था। पिछले 28 सालों में जो नहीं हुआ वो शेयर बाजार में इस वक्त हो रहा है। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं और जो अभी भी मार्केट में होल्डिंग पोजीशन पर हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं कि भैया अब आगे होगा क्या। और ये आपको बता दिया गया था, और अब से नहीं, सिर्फ फरवरी से 31 से नहीं। अगर आप पिछले साल देखेंगे, पिछले साल के उस मोड पे मैंने ये बताया था जब हर शेयर मार्केट एवरीथिंग टॉप के ऊपर था। मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई सरकार की नाकामी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो परमेश्वर मुझे दिखाता है आप लोगों के लिए कि आने वाला समय किस तरह का होगा। आप बड़े हैरान होंगे। अब आने वाले दिनों में एक प्रार्थना उपवास करने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा है। हम 40 फास्ट रखेंगे पूरी चर्च, और उन चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन देशों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जहां पर गिराव आना चाहिए। जो लोग मसीह के खिलाफ हैं उन्हें उन जगहों से परमेश्वर हटाए। उन 40 फास्टिंग में और भी ऐसी चीजें हम प्रार्थना करेंगे। नॉर्थ कोरिया के लिए प्रार्थना करेंगे
और जो रिजल्ट फ्यूचर में परमेश्वर हमें देगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे जो होने वाला है अभी आने वाले दिनों में। अभी गैर भाषा में प्रार्थना करते वक्त भी परमेश्वर का आत्मा यही बात कह रहा था कि चर्च अपने अधिकारों को पहचाने और वो प्रार्थना करना सीखे। क्योंकि मोस्टली चर्च में अगर हम देखें क्या वचन प्रचार हम करते हैं कि हमें परमेश्वर से किस तरह से मांगना है, हमें परमेश्वर से किस तरह से लेना है, मांगो तो दिया जाएगा। ये एक फर्स्ट टर्म के बच्चों के एग्जाम की तरह है। फर्स्ट टर्म जैसे नर्सरी, वो एलकेजी यूकेजी के बच्चों को हम सिखाते हैं। ये वो वचन नहीं है कि परमेश्वर आपको जो सिद्ध करने के लिए देता है। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि हमें मार्च महीने में तैयार रहना है। हालेलुया। मार्च महीने में बड़ी मीटिंग्स होंगी। उन मीटिंग्स में हम एक स्पेशल सीट भी अनाउंस मैं करूंगा उस बड़ी मीटिंग के लिए, क्योंकि चर्च ने पार्किंग की 3.5 एकड़ जगह ली है बिल्कुल सामने। अब पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बिल्कुल सामने जैसे ही आप एंटर किया करेंगे, रोड की दूसरी तरफ आपको 3.5 एकड़ का पार्किंग प्लॉट मिलेगा। सारी वहां पर लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें तैयार रहना है। उसके बाद बीज के बाद और बीज के पहले ही 13 और 16 मार्च से पहले ही 40 फास्टिंग की डेट अनाउंस होगी। 40 दिन के रोजे हम चर्च में आकर प्रेयर में रहेंगे। आप लोग भी प्रेयर में रहेंगे। प्रेयर पॉइंट्स मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, वो जब आप जो लोग वहां पे होंगे उन्हीं के साथ मिलकर उन प्रार्थना पॉइंट्स के साथ हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी ने सोचा नहीं। पॉलिटिकली मैं आपको बता रहा हूं पूरी दुनिया में परमेश्वर कुछ बड़े डिसीजंस के साथ दुनिया में अपने आप को शो करेगा कि एंड पावर उसी की है और ताकत भी उसी की है। और उसी ने नबूकदनेस्सर को गद्दी पे बिठाया था और उसी ने उसको उतार दिया था। क्योंकि जब नबूकदनेस्सर, बाइबल कहती है, फूल उठा और कहा कि मैंने अपने ही ताकत और अपने इन्हीं हाथों की ताकत से पूरे साम्राज्य को बनाया है, तो परमेश्वर ने उसे गिराने का फैसला कर लिया। और बाइबल कहती है 7 काल यानी 3.5 साल उस पर बीते, उसके नाखून और बाल बढ़ गए और उसने बैलों के साथ घास चरी और वो पागलों के समान जीवन बिताया। और जब टाइम बीत गया और उसने आसमान की ओर जब निगाह उठाई और कहा, परमेश्वर तू ही है जो राज्य को देने वाला और तू ही लेने वाला है, तो परमेश्वर ने उसके राज्य को फिर से रिस्टोर किया, फिर से उसे वापिस किया।